नमस्कार साथियों, इस वक्त हम बोधगया में हैं और बुद्ध पूर्णिमा पे पूरे देश के लोग यहाँ पर आए हैं बोधगया में। और किसने क्या कहा है, हमारे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और वीडियो कैसा लगा है उसको लाइक कीजिएगा। लाइक के बाद हाइप कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 2670 साल से इस धम्म को चिनाई रखने वाले पूजनीय भिक्षु संघ को त्रिवार अभिवादन करते हुए आज के अंतरराष्ट्रीय धम्मनिष्ठा के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर सभी आदरणीय भिक्षु संघ और बोधिसत्व प्रमुख डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हम जैसे कोटि कोटियों का उद्धार किया, उस महामानव को अभिवादन करते हुए आज के इस सत्र में मैं कुछ शब्द रखना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मानवीय मूल्यों का उत्थान करना यही इस देश का इतिहास है। इस देश में क्रांति प्रतिभा की हुई मानवीय मूल्य को बाबा साहब ने रखा में रखा, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और न्याय। और इसी से आदमी सुधरता ही नहीं है बल्कि बदल जाता है। और 1956 से इस देश में बुद्धं शरणं गच्छामि की गूंज दोबारा गूंजी। इस बात को कहना इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि ये जो कारवा है, ये जो रथ है, ये जो धम्म का रथ है, ये आपसे अगर आगे नहीं किया जा सकता है तो जिस जगह उसी जगह पर फिर रहना देना पीछे नहीं जाता। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरी हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरे के बारे में हम जानते हैं कि आज का जो धम्मपद 84,000 उपदेश तथागत भगवान बुद्ध ने दिए और वो इतने परिशुद्ध और परिपूर्ण स्वरूप में और वर्ल्ड का इतिहास, दुनिया में कोई इतिहास इस प्रकार का नहीं है कि जिसकी 2600 साल से जो परिशुद्ध और परिपूर्ण रूप से हमारे पास स्थापित है। और ये इतना अमूल्य साझा, यह अमूल्य साझा हमारे पास होते हुए बाबा साहब ने ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसीलिए बाबा साहब ने कहा था शिको संगठित और संघर्ष करो। लेकिन हमें क्या करना है? तो ये 84,000 उपदेश और ये 84,000 उपदेशों पर जो 84,000 स्तूप थे वो लुप्त हो गए। ये इंडिया में से लुप्त हो गए। हम अगर इतिहास जानना चाहेंगे तो 200 साल पहले इस देश से बुद्ध का नाम भी लुप्त हुआ था। अनागरी के धम्मपाल जी ने अलेक्जेंडर में जब करीब हमने जब यहाँ खनन किया, उसके बाद हमें बुद्ध का प्रारूप मिलना शुरू हुआ। उनकी जो सही में जो विश्व गुरु थे, जिस देश को विश्व गुरु से जाना जाता था, वही नाम इस देश से लुप्त हुआ। और ये इतना बड़ा साझा लुप्त होने के कगार पर रहता है। हम इस भूल में ना रहे कि हम ये लुप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत ही सूत्य ऐसा उपक्रम धनते जी, आनंद धनते जी ने जो उनका संकल्प है कि जो ये धम्मपद है, ये जो वाणी है, ये त्रिपिटक जो है, ये शुद्ध परिशुद्ध वाणी का संग्रह है। हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो 1100 लेनिया है। उस वक्त में जो ग्रंथ बनते थे, आप अजिंठा, वेरूर इत्यादि जो लेनिया है, उन लेनियों में भित्ति चित्र है, कुछ लेनियों में कोई काम हुआ है, शिल्प है। वो शिल्प यही बताना चाहते हैं, वो धम्म सिखाना चाहते हैं। और ये लुप्त हो सकता है इस देश की परिस्थिति जानते हुए। इसलिए ये बहुत ही स्तुत्य कार्यक्रम है कि ये हम जिस प्रकार इस देश में 1100 से 1200 शिल्प बने और जो केवल बनाए गए, उसी धरती पर ये धम्मस्तूप मुझे लगता है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही बड़ा काम है। और इसमें हमें सबने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें सहभाग होने का हमें बहुत बड़ा अवसर है। और ये अवसर हम इस दान कार्य को पूर्ण करते हुए
हमारे साथ पूरा कर सकते हैं। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो धर्म है, हम सांप्रदायिक बातों में न उलझे हुए, क्योंकि ये मानव का उद्धार करने वाला, दुख मुक्त करने वाला धर्म है। और हम इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं कि हम जो दलित पिछड़े वर्ग के जो शोषण का इतिहास था, जो 5000 साल का इतिहास बाबा साहब ने केवल 50 साल में बदल दिया। और वो जो शिक्षा के माध्यम से हुआ, और जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बना नहीं सकता। इसीलिए हमें इतिहास को सुरक्षित रखना चाहिए। रखने के लिए इस जैसा धम्मस्तूप हमें बनाना बहुत जरूरी है। इतना होते हुए इसमें हम